हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइज, आज हम सिले हुए सूट से जो जैसे नाप कैसे ली जाती है वो चीज़ें आपके साथ क्लियर करेंगे। जैसे किसी ने हमें ये सिलाई किया हुआ अपना खुद का सूट दे के भेजा है, खुद बॉडी मेजरमेंट नहीं दिया आके, तो इसके अकॉर्डिंग हमें अस्तर वाली कुर्ती कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें इसको सिले हुए इनका जो फिटिंग का जो सूट है उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले लेंथ देखनी है इसकी कि टोटल लेंथ हमें कितनी रखनी है। लेंथ तो आप छोटी बड़ी भी कर सकते हो इसमें। ज़्यादा अगर आपको रखनी हो तो आप नीचे से बढ़ा सकते हैं, कम रखनी हो तो आप नीचे से कम कर सकते हैं। इस तरीके से लेंथ में तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी इसका जो भी मेजरमेंट है उसी अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। ये हमारा टोटल तैयार है 39.5 39.5 यानी 39.5 है। यहाँ पर आप 40 इंच भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़, अब हमें चेस्ट कैसे निकालना है, तो चेस्ट के मेजरमेंट की फिटिंग के अकॉर्डिंग जैसे हमारी पहली सिलाई इसमें जो लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग दोनों साइड की हमारी जो पहली सिलाई है उसी हिसाब से हमें इसको निकालना है। तैयार सूट में हमें कुछ भी अलग से मेजरमेंट नहीं लेना होता है। जितना हमारा इसमें मेजरमेंट छोड़ा हुआ है, जितना हमारा लूजिंग मार्जिन छोड़ा है उतना ही हमें इसमें रखना है। तो हमने ये जो इसमें इंटरलॉक किया वो वहाँ से हमने पहली सिलाई से दूसरे साइड में दोनों की इंटरलॉक वाली साइड से हमें पूरा कम्प्लीटली यहाँ आ रहा है हमारा 42 यानी 44 चेस्ट में हमें इसको तैयार करना है। तो 44 चेस्ट हमारी लूजिंग प्लस में आ गया है, इसमें और कोई मार्जिन नहीं लेना है हमें। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, हमें वेस्ट के लिए कैसे मार्किंग करना है, या तो कोई कट लगाओ तो वैसे ठीक है, अदरवाइज़ फिर अगर आपको नहीं समझ आया कि वेस्ट की मार्किंग हम कहाँ से करें, कहाँ से उसका मेज़रमेंट लें, तो वेस्ट के लिए हमें यहाँ से ऊपर से शोल्डर से इस तरीके से हमें 15 इंच पे या 14 इंच पे आपका जो बॉडी जितनी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको रखना है। बाकी तैयार जो सूट है उसमें हमें 15 इंच तक इसमें वेस्ट का मार्किंग करना है। और यहीं से जो हमने 15 इंच पे मार्किंग किया वहीं से हमें इसको इसकी फिटिंग की मार्किंग लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा हमारा 1 इंच कम यानी 21 इंच आ रहा है। बाकी हमारा 20 इंच तक इसमें फिटिंग तैयार है। वो हम फिटिंग की हम बाद में देखेंगे। इसमें कंप्लीट जितनी हमें कटिंग करनी है वो चीज़ हमें इसमें निकालना है। तो इस तरीके से हमने वेस्ट की मार्किंग कर ली है। अब हमें हिप्स के लिए कैसे निकालना है, जिस तरफ से जहाँ से हमारे दोनों साइड की जो ये हमारे जो प्लेट जो खुला भाग है वहाँ से हमें इसको हिप की मार्किंग करना है। आप इस तरीके से अगर ऊपर से अगर इंस्टेप रख के अगर जिस तरह से हमने वेस्ट की मार्किंग किया था उसी तरह से आप इसको अगर हिप्स की मार्किंग करेंगे तो आपको 21 इंच पे करना होगा। ये हमारा घेरा है। घेर हमारा नीचे से जितना हमारा हिप्स आता है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो हिप्स हमारे 21 जितना हमारा 22 मतलब जितना हमारा चेस्ट में कटिंग हुआ है उतना ही हमने हिप्स के लिए कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारा कंप्लीट वो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके शोल्डर देखना है। तो शोल्डर कैसे निकाला जाता है, जो बना हुआ सूट है उसको हमें बढ़ाना नहीं है, ओनली उसको ऐसे ही हाथ से फ्रेश करके इसको रखना है इक्वल साइड में। और देख सकते हैं हमारा यहाँ पे शोल्डर तैयार 15 इंच में आ रहा है। इसको इस तरीके से बढ़ाना नहीं है, ओनली इसको सही शेप में इसको बना के रख दीजिए इस तरीके से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 इंच आ रहा है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो हमारा 17-18 इंच तक आ सकता है। तो इस तरीके से हमारा शोल्डर कंप्लीट हुआ। ये हमें नेक की विड्थ निकालने, नेक की विड्थ के लिए भी हमें नेक को खींचना नहीं है, बस ओनली इसको शेप में रखना है। तो ये 6 इंच में हमारा नेक की विड्थ आ रही है, उसी अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग करना है। इस तरीके से हमारी ये गले की मार्किंग लिए, जैसे ये फ्रंट नेक है तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 5 इंच में। तो आप इसको तिरछी साइड से भी ले सकते हैं। ये हम आपको सीधी साइड से ऐसे ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ से आप एक बॉक्स बना के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप तिरछी साइड से भी यहाँ से ले सकते हैं। 5 इंच में आपको यहाँ से भी इसको कटिंग कर लेना है। 5 इंच में मतलब इसको मार्किंग करना है यहाँ से। और बैक साइड के लिए हमें यहाँ पे 4 इंच में इसको तैयार करना है। नेक जो आपको बनानी है वो यहाँ पर आप ½ इंच या 1 इंच आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बनी हुई स्लीव्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जैसे 15 इंच में हमें तैयार स्लीव्स तैयार रखनी है, 14 इंच में हमें तैयार रखनी है, तो 1 इंच हमने यहाँ पे बढ़ा के लिया है। जैसे हमारा ये कंप्लीट इसमें जो शोल्डर में अटैच हुआ उसको भी हमें यहाँ पे काउंट करना है। इसी तरीके से आपको अपर जो बॉटम होती है, अपर ऊपर की तरफ से हमारे कोने के ऊपर से जो फोल्ड होता है वहाँ से भी हमें मार्किंग लगा लेना है। और जो हमारी बॉटम है, इसकी जो मूरी है बाजू की, उसका जो लास्ट है वहाँ से भी आपको इसको इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। तो ये हुआ हमारा
इसका ड्राफ्टिंग। तो गाइज इसमें हमारी नेक की सभी चीज़ों की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आर्म होल कैसे निकालना वो चीज़ आप क्लियरिटी समझ लीजिए। जैसे हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता देते हैं कि जैसे आर्म होल निकालने के लिए हमें जो हमारा चेस्ट साइज़ है, जो भी आपका चेस्ट साइज हो, उस चेस्ट को आपको 5 से डिवाइड कर देना है। 4 से नहीं, 5 से डिवाइड करना आपका। जैसे 40 चेस्ट है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे आप, तो हमारा यहाँ पे 8 इंच आएगा। आपका अगर 36 चेस्ट है तो 36 को आपको यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है, 4 से नहीं करना है। उसी तरीके से आपको 42 चेस्ट का निकालना, तो 42 चेस्ट को भी आप 5 से डिवाइड करेंगे। जो आएगा उसमें आपको हमने जो मार्जिन छोड़ा है वो लूजिंग के लिए 1.5 इंच या 2 इंच रख देना है। तो इस तरीके से आपको आर्म होल का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है कि आर्म होल निकालने के लिए ऐसा हो जाता है कि किसी बार कि हमें आर्म होल कितना रखना चाहिए। हेवी साइज सूट बना रहे हैं तो उसमें हम आर्म होल का कट कहाँ पे कितना मार्किंग करें। तो गाइज एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको आर्म होल निकालना हो तो आपको जितना आपका चेस्ट है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। जितना आए उसमें आप 1.5 इंच या 2 इंच प्लस कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको अगर इसमें और भी कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके साथ में और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जितना आपको ये जिस तरीके से हमने आपको सिले हुए सूट से मार्किंग करके हमें तैयार करना है सूट, उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका सूट बहुत ही फिटिंग के साथ में बनेगा। और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग, इसी नाप के अकॉर्डिंग हम अस्तर वाली कुर्ती कटिंग करेंगे। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए। हम आपके लिए अस्तर वाली कुर्ती लेकर आएंगे। उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बहुत ही फिनिशिंग के साथ में और बहुत ही अंडरग्राउंड सिलाई के साथ में। तो इस तरीके से हमने हमारा जितना चेस्ट है, जैसे आप यहाँ पे टोटल करेंगे, तैयार हमारा चेस्ट आ रहा है 20 इंच आ रहा है। तो उसको आप 20 यानी डबल फोल्ड करेंगे तो 40 इंच आए। 40 को आप हाफ अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 इंच आ गया आपको। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। उसमें हमें 1.5 इंच या 2 इंच लूजिंग देना है। और वो लूजिंग हम किस तरीके से देते हैं, जैसे हमने कुर्ती के चेस्ट में लूजिंग दिया है। जैसे हमने 20 इंच इसमें यहाँ पे हमारा तैयार चेस्ट है, उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया है या 2 इंच लूजिंग प्लस किया है मार्जिन, उतना हमें हमारी जो आर्म होल की कटिंग करेंगे उसमें, जैसे 8 इंच हमारा कंप्लीट आ रहा है भाग देने पे, उसके बाद में हमें जितना हमने चेस्ट में लूजिंग दिया उतना ही हमें आर्म होल में देना है। सो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।